हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शिक्षक सतीश कुमार आर अशोक हाई स्कूल खरखुदा से आज आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है 10 क्लास के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगर आप बात करें, आप पॉलिटेक्निक में, पारा मेडिकल में या क्लास 10th में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ 10 क्लास में आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे आते हैं। और आज हम आप लोग को अपने पीपीटी में उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताएंगे। फिर से देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देख रहे हैं, बल्ब जला देंगे, तार में फ्यूज करा देंगे, तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते जाइए और देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पाते हैं आवेश। विद्युत आवेश क्या है? आवेश बोलते हैं बच्चा लोग पदार्थ में मौजूद आकर्षण एवं विकर्षण के गुण को आवेश कहते हैं। जैसे मान लिया गया ये मार्कर है, ये छड़ी है, सटा लिया समझो, इसमें भी आवेश है, इसमें भी आवेश है। यानी कहने का मतलब है अगर आकर्षण करेगा या विकर्षण करेगा तो आवेश कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लौह तत्व को करेगा ना आकर्षण विकर्षण तो उसे चुंबक कहेंगे। याद हो गया? पदार्थ को आकर्षण करेगा तो आवेश कहेंगे, लौह पदार्थ को करेगा तो चुंबक कहेंगे। देखिए यहां पे देख सकते हैं, विद्युत आवेश एक पदार्थ का ऐसा कण है जो आकर्षण और विकर्षण करता है। अब आवेश का प्रकार देखिए, आवेश जो है दो तरह का होता है बच्चा लोग, एक प्लस वाला एगो माइनस वाला। पूछेगा आवेश का क्या प्रकार, दो वो बतल का थी सर, तो प्लस वाला एगो माइनस वाला। अब रहे बात ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए देखो बच्चा लोग, पहला आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलाम। क्या लिखा हुआ है? कूलाम, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव आवेश कैसी राशि है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग आगे देखते हैं आवेश को उत्पन्न करने का तरीका। आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है? आवेश को उत्पन्न करने का तरीका है पहला घर्षण के द्वारा। घर्षण समझा ना बाबू, दो पदार्थ लिए ऐसे से रगड़ दिए तो रगड़ने से एक में धनात्मक एक में ऋणात्मक हो जाएगा। तो आवेश को हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? घर्षण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा और संपर्क के द्वारा, ठीक है ना। आगे आप लोग देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव उतना आता नहीं, इसको हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए आवेश के प्रकार, आवेश का दो प्रकार हम बताएं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक मतलब क्या? प्लस, और ऋणात्मक मतलब माइनस। अब हम लोग इसके गुण के बारे में देखेंगे, आवेश का क्या क्या गुण होता है। पहला समान और असमान। समान आवेश में विकर्षण और अलग अलग आवेश में आकर्षण। मान लीजिए प्लस है, अयु प्लस है तो प्लस हट गया नहीं, विकर्षण हो गया। अयु मान लीजिए प्लस है, अयु क्या देखो यहाँ पे दिखावल है बाबू, देखो प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस अलगे हो कि अलगे हुआ। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। अब देखो आप बता दी, शुरू में बताते यहू प्लस है, यहू प्लस है। प्लस मतलब प्लस रिपल्सन। रिपल्सन मतलब क्या, हिंदी बता दे। रिपल्सन मतलब दूर हटना। अब क्या सर प्लस प्लस में हो लो तो ये माइनस माइनस, अरे बाबू सेम के बारे में ना बता रहे हैं। ये प्लस है, प्लस सेम है, तो माइनस माइनस सेम नहीं है। तो याद हो गया ना, प्लस प्लस में विकर्षण और अलग अलग में आकर्षण। देखो प्लस है, माइनस आकर्षण हो गया, है ना। आप तो पहला गुण देख लीजिए आवेश का। दूसरा गुण देखो, सब बताते हैं कि गुण आवेश का है आकर्षण और विकर्षण, लेकिन हम उसके आगे भी बताए, उसके बाद भी गुण होता है बच्चा लोग। संरक्षण का गुण। संरक्षण मतलब क्या होता है? नहीं बदलना, ठीक है ना। अगर संवेग में लगा दिए संरक्षण तो संवेग नहीं बदलेगा। अगर ऊर्जा में लगा दिए ऊर्जा नहीं बदलेगा। इसमें किसमें लगा? आवेश का संरक्षण का गुण, यानी आवेश नहीं बदलेगा। आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है,
नष्ट नहीं होगा, स्थानांतरण हो सकता है आवेश। उसके बाद आवेश का ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, यानी कौन गुण? योगात्मक गुण। योग मत समझा ना, जोड़ने घटाने वाला। अगर देखो एग्जाम्पल से मास्टर बताया है, अगर किसी वस्तु पर कितना 4 कूलाम आवेश है, एगो पर -2 है, तो जो घटाओ जानता नहीं तुम लोग, तो घटा +4 -2, बड़का कौन है? ये वाला, तो घट गया 2 कूलाम। जैसे जैसे तुम लोग जोड़ घटाव करता ना है, उसी तरह से इसको भी जोड़ना घटाना। तो आवेश का 3 गुण हो गया। पहला आकर्षण विकर्षण, दूसरा आवेश का संरक्षण का गुण, तीसरा जोड़े घटाए वाला इंपॉर्टेंट है, उसको बोले योगात्मक गुण। अगर तुम लोग किताब में पढ़ोगे एक ही गुण रहेगा, आकर्षण और विकर्षण। लेकिन यहां तुम पीपीटी देखो, कहां आए हो? गया गाइडेंस में। यहां कुछ अलग होगा तब ना तुम लोग पढ़ेगा जी, अलग थोड़ा सा पढ़ो तो ऑब्जेक्टिव तुम लोग को बनेगा। देख लिया ना, यहां 3 गुण बताया है। कौन कौन? फिर से बता दे, कौन कौन बता? आकर्षण विकर्षण, संरक्षण, तीसरा योगात्मक, है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का मान निश्चित होता है, निश्चित मतलब नहीं बदलता है। अगर हम बोले प्लस आवेश, आवेश कहने का मतलब उसका आवेश 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। अगर प्लस रहेगा तो प्रोटॉन, माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन। निश्चित न हो गया ना जी आवेश का मान, वही बोले क्वांटीकरण। देखो लिखले भी है ना, लिखा है। तुम बोला मास्टर बता दे, लिखवे नहीं किया, लिखे हैं देखो। एसआई मात्रा देखो बढ़िया से, कूलाम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता दें, इलेक्ट्रॉन में क्या लगा देंगे? माइनस, और प्रोटॉन में प्लस। आज देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कैसा आवेश? शून्य आवेश, कोई आवेश नहीं होता। एक ऑब्जेक्टिव और हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? माइनस करके बोल दो। प्रोटॉन पे कितना आवेश? प्लस करके बोल दो। और न्यूट्रॉन बोल रहा तो यही मत बोल देना, अरे बचवा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, आवेशहीन कण। अगर पूछे आवेशहीन कण परमाणु में कौन है, तो हम बोलेंगे न्यूट्रॉन। धन आवेश कौन है? प्रोटॉन। ऋण आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन आवेश का मान निश्चित होता है 1.602 इंटू 10 के पावर -19। तो आवेश हम लोग पढ़ लिए बच्चा लोग, आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं, आवेश का क्या गुण होता है, और आवेश का एग्जाम्पल हम देखे, आवेश का देखे एग्जाम्पल। तो अब हम लोग उसमें भी इंपॉर्टेंट ये दोनों था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उसके बाद देखो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का फंडामेंटल टॉपिक देख रहे हैं, जिससे आगे का न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। देखो अगर तुम लोग ग्रुप डी में या पैरामेडिकल में, पॉलिटेक्निक में अगर देखोगे ना, झटाझट क्वेश्चन बनाओगे। काहे कि तुम लोग पीपीटी देखोगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखो आवेशों के बीच लगने वाला बल, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम कूलाम का नियम, ठीक है ना। तो अगर बोलेगा आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। देखो अब इसको हम प्रूफ करके तुम लोग को बताते हैं, थोड़ा सा याद होगा। बोर्ड पे आते हैं, है ना, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे तो हम लोग इसको हम प्रूफ करके बताते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। देखो आते हैं, चलो बोर्ड पे देखो। तो आवेश के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं कूलाम्बिक बल, और नियम कूलाम का नियम। देखो इसको हम बता रहे हैं बढ़िया से। देखो एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, दोनों को कितना दूरी पर रख दिए हैं? R दूरी पर। तो इसको बताने के पहले एक चीज लड़का लोग समझ लो, जैसे ए है ना बाबू, इसको बोलेंगे समानुपाती। क्या बोलेंगे? समानुपाती, मतलब नहीं बदल, मतलब समान अनुपात में बढ़े। जैसे ए बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, समान अनुपात में। और अगर ऐसे कर दिए 1/x तो बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब
एगो बढ़ेगा तो वो कमेगा, एक्स बढ़ेगा तो एक कमेगा, ए बढ़ेगा तो एक्स कमेगा। तो कूलाम का नियम में क्या बताया था, जैसे दो आवेश है, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, दूरी r, तो इन दोनों के बीच जो बल लगता है ना है वो क्या होता है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, समानुपाती। ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 Q2 में गुना है, आवेश का गुणनफल क्या हुआ, बल, किसके किसके बीच में, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती, एवं एवं देखो उनके बीच का दूरी के वर्ग के। अब बताओ क्या मास्टर बताया था, व्युत्क्रमानुपाती, तो यहां पे दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, गुणनफल के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के। आप दोनों को मिला दो, एक देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक साथ लिख दो बच्चा लोग, एक और दूसरे एफ जो है समानुपाती है किसके, Q1 और Q2 के। आप बता Q1 क्या है, आवेश, Q2 क्या है, आवेश, दोनों को गुना किए तो आवेश का गुणनफल हो गया। अब इसका दूरी है, दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी r स्क्वायर हो गया। देखो Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे जान लो, जब भी हम समानुपाती साइन को बराबर से रिप्लेस करेंगे तो एक नियतांक लेते हैं, और नियतांक को हम k बोलते हो, के मतलब हम ना के बोलिए नाम ही यार, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब k का मान होता है, k को नियतांक बोलेंगे, k का मान होता है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो बाबू, दो तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो। पहला, आवेश के बीच जो बल लगता है क्या होता है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी आप लोग बस फॉर्मूला से भी देख सकते हो कि ये देखो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, F जो है बराबर के Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। आप बोलेगा सारी तो फॉर्मूला बतेबे क्या थी, लिखा थी क्या है, अरे देखो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बता दे तो क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव भी तो बताएंगे ना बाबू। देखो अब बताओ आवेश का गुणनफल क्या है, समानुपाती। आवेश जैसे बढ़ गया, दो वस्तु के बीच जो आवेश लग रहा था मान ले 5 कूलम, अब हो गया 10 कूलम, आवेश बढ़ गया तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। अब बढ़ेगा घटेगा तुम समझो यार, हम बताए थे समानुपाती में क्या, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। तो आवेश जैसे मान लिए 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम है, इसमें जो बल लग रहा था दोनों को 0.1 मीटर पर रखे हैं, इसमें रख दिए 10 कूलम और 10 कूलम 0.1 मीटर पे इसको भी रखें। अब इसमें क्या दिख रहा, न्यूमेरिकल सोचो तब ना पढ़ी निकलेगा बाबू। सोचेगा अरे ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे मन था ये मार देंगे, न्यूमेरिकल में अगर कंसेप्ट डेवलप करेगा ना सोचेगा बनेगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल बनेगा तैसे ही पढ़ेंगे मार दो डन। देखो आप सोचेगा क्या सोचना है, 5 कूलम 5 कूलम, 10 कूलम 10 कूलम, इसमें क्या बढ़ा, दूरी तो 0.1 है और दूरी 0.1 है, तो आर नियतांक रहता है, इसमें लगा 5 कूलम अब हो गया 10 कूलम, तो क्या बढ़ा, दूरी तो कांस्टेंट है नहीं बदल रहा, तो आवेश बढ़ा। अब बोला केकरा में बल ज्यादा लगेगा, एकरा में कि एकरा में, तो हम लोग आवेश का मान किसमें ज्यादा है, इसमें 5 कूलम है, इसमें कितना है 10 कूलम है, तो आवेश का मान बढ़ा ना बाबू, तो बल का मान ज्यादा होगा किसमें, इसमें।
पूछेगा दोनों में किसमें ज्यादा बल है, लड़का लोग समझेगा हाँ तेरी कहां से क्वेश्चन कर दिया। सोचना है बस। 10 कूलाम हम बता आवेश का गुणनफल बढ़ा, बल बढ़ा समानुपाती। 5 कूलाम है तो जो बल रहेगा 10 कूलाम रहेगा तो आवेश का मान बढ़ा था, बल का मान भी बढ़ा। तो कूलाम का नियम में फॉर्मूला याद रखना, F बराबर K Q1 Q2 बाई R। एक बार और बोल देते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बस याद कर लो फॉर्मूला। देखो अब हम लोग पीपीटी पे चलते हैं। अब पीपीटी में आगे हम देखेंगे। देखो बच्चा लोग हम कूलाम का नियम बता दिए। अब कूलाम के नियम के बाद अब स्टार्ट होता इलेक्ट्रिसिटी। आप कहेगा पहले सर बतल क्या थी, पहले जो बताया वो छोटा छोटा टर्म है, ये भी जरूरी है, तनी मनी सीखो। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत ऊर्जा है। ऐसा चीज जहां हम लोग सब जगह तो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा, पंखा में, बल्ब में, टीवी में, सब जगह तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब हम विद्युत धारा का परिभाषा देखते हैं। देखिए विद्युत धारा क्या, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। आवेशों के प्रवाह की दर को, यानी दर मतलब बटा समय, आवेश के प्रवाह का दर हुआ Q बाई टी, है ना। दर मतलब देखो यहाँ पे दिखाया गया, आवेश को दर्शाते हैं, मतलब आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं ना। तो इसका किससे दर्शाते हैं विद्युत धारा को, आई से, ठीक है। इसका क्या होता है मात्रक एम्पियर, और सूत्र क्या होता है आई बराबर Q बाई टी, आई बराबर Q बाई टी। देखो यहाँ पे दिखा ले बाबू, फ्लो कर रहा करंट, और ये जान लो करंट जो है ना इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में फ्लो करता। अगर एने से एने जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो करंट एने से एने जाएगा, और करंट एने जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एने जाएगा, उल्टा होता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आते रहता है। अब देखिए विभवांतर, विभव के बाद विभवांतर क्या है कि देखो बट्टा में जो रहेगा उसको 1 बोलेंगे। एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं उसे विभव कहते हैं, और दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो V बराबर W बट्टा Q, और इसको विभवांतर को हम किससे दर्शाते हैं, V से। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट किससे दर्शाते हैं, V से। आप देखो आई भी पढ़ लिया, क्या होता है आई जी बताया ना अभी, करंट। अभी क्या होता है वोल्टेज, आई करंट भी वोल्टेज, याद हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रति ओम का नियम, आई और भी में संबंध। ओम के नियम को हम बोल सकते हैं आई में और भी में क्या संबंध होता है, तो ओम का नियम बताए थे। कौन ओम के नियम, V बराबर आई आर। अगर कह सकते हैं देखो अभी बताया था ना बोर्ड पे जी, इसको क्या बोलेंगे समानुपाती, क्या बोलेंगे, हाँ। तो अगर यहाँ पे निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। देखो ग्राफ से देखो, जैसे जैसे आई मेरा बढ़ रहा वैसे वैसे मेरा भी बढ़ रहा, तो आर नियतांक है, यानी 3 चीज तुम देखा, आई करंट भी वोल्टेज, और दोनों में संबंध तो ओम का नियम। अगर ओम के नियम पूछेंगे तो लड़का तुरंत बता देगा V बराबर आई आर, लेकिन आप बोल दिया आई और V में संबंध, और ये तो कहां से मास्टर बता दिया है, लिखले नहीं है। अरे संबंध मतलब फार्मूला, फार्मूला समझा जी। ऐसा कौन फार्मूला है जिसमें आई भी है और V भी रहे, तो बोल दो V बराबर आई आर, आई आर दोनों चीज, तब संबंध बोलेगा तो भी V बराबर आई आर, ओम का नियम बोलेंगे तो भी V बराबर है। लेकिन याद रखना दोनों बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, V बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, है ना। देखो आगे भी तुम देख सकते हो। अब आ गया नया जमाना वाला आदमी, प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आई V और R, अभी तुमको ओम के नियम बताए थे, V बराबर आई आर, V बराबर, तो V क्या है वोल्टेज, आई क्या है करंट, और आर क्या, आई तो मास्टर बताए नहीं क्या, अभी तुरंत बताया देखो, है ना जी। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकेगा।
जैसे धारा जार रोक रहा है, धारा जार रोक रहा यानी प्रतिरोध है, जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव लिख दिए हैं, पढ़ लेना। इसका इकाई क्या होता है? ओम। तो अब अगला कैसे दर्शाते हैं? ऐसे 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 दिख रहा है, ऐसे से मत कर देना, ऐसे ध्यान से, ऐसे ऐसे है प्रतिरोध है, R1 दो प्रतिरोध है बाबू, R1 और R2। अब यहाँ पे बात आता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। देखो बच्चा, ये टॉपिक पढ़ लेगा ना, समझो 10th क्लास में 4 नंबर फिक्स। अगर ये पढ़ लेगा पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन फिक्स, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट है V बराबर IR, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब कैसे याद होगा? यहां पे तो मास्टर लिख दिया है ना। प्रतिरोध जो है 4 कारक पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई। अगर लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कमेगा। अभी तुम लोग को याद नहीं हो रहा है, ना हो रहा है, इसको बनाना पड़ेगा फॉर्मूला से। चलो बोर्ड पे देखो, इसको हम इतना आराम से बता देंगे, तुम लोग ऐसे ही याद हो जाए, टेंशन नहीं लेना। देखो हम बताए थे प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता। पहले बताए V बराबर IR, यानी V क्या है तुम लोग बताया? वोल्टेज। I क्या है? करंट। R क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो है 4 कारक पे निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई। अब देखो ये है समानुपाती, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? समानुपाती। मास्टर बदल को ना जी, समान ई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। तो अगर चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। दूसरा है चालक तार की मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं, जो है ना गोलका करे। तो अगर प्रतिरोध का ये क्या? व्युत्क्रमानुपाती, ये अगर एरिया को बढ़ाओगे तो यहाँ प्रतिरोध कमेगा। अब बोलेगा पतला तार में ज्यादा प्रतिरोध कि मोटका तार में ज्यादा प्रतिरोध? यहाँ पे समझो, तार मोटा प्रतिरोध कम, तार पतला प्रतिरोध ज्यादा। तो जो भी मोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे आयरन है, हीटर है, AC है, ओकरा में कैसा तार का प्रयोग करता? मोटका की पतल का। अगर तार मोटा, अच्छा ज्यादा करंट चाहिए तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम तो तार मोटा। तो दो बात पे निर्भर किया भी, चालक तार की लंबाई, चालक तार की मोटाई, यानी दोनों को मिला दो। R जो है L/A, लंबाई के समानुपाती, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। अब दोनों को हम बताए थे तुम लोग को, जब भी हम समानुपाती साइन को हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं। यहाँ पे नियतांक ले रो। अब रो बाबू इसको बोलते हैं रो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है L/A, L/A। अब रो क्या होता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। एक लाइन में तुम बता सकते हो चालक तार का प्रतिरोध किस बात पे निर्भर किया? लंबाई पे, मोटाई पे और प्रकृति पे, है ना। अब एक है तापमान, एक है क्या? तापमान। अगर यहाँ पे तापमान से क्या क्वेश्चन आता है? अगर तुम चालक है, चालक का अगर तुम तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब हम चालक बता दिए का है, अब अर्धचालक का आएगा तो क्या होगा? अर्धचालक में प्रतिरोध बढ़ाओगे, तापमान जब बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। याद कर लेना, एक तो अर्थ है तापमान बढ़ाएंगे चालक में तो प्रतिरोध बढ़ेगा और अर्धचालक में घटेगा। तो किन किन बात पर निर्भर किया? एक बार रिप्ले करते हैं, लंबाई, मोटाई, प्रकृति और तापमान। अब बच्चा लोग जो भी हम बताए हैं इसको आप लोग को PPT में भेज देंगे। आप लोग गाइडेंस प्रोग्राम का
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेज 3 चल रहा है, उसमें आप जाके मेरा वीडियो देखिए। इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी इसके प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, उसको जाके देखिए। और जो भी हम बताएं उसका नोट्स आप पीपीटी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे।